RDS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हमने जिस रेंज में हमने रूल लगाना होता है उस रेंज को पहले सेलेक्ट करना होता है। हमने इसको हाईलाइट कर दिया एंड हाईलाइट सेल रूल्स, है ना। ये सबसे पहला है हाईलाइट सेल रूल्स। मतलब अगर कोई रूल लगाते हैं तो उसमें वो पर्टिकुलरली उस रेंज को वो हाईलाइट करे। जैसे सपोज ग्रेटर देन हम लगाना चाहते हैं, अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 51 है तो ये इसमें इस प्रकार से हाईलाइट हो जाए। आपको ये दिख रहा है कि सेल की जो बैकग्राउंड है वो भी हाईलाइटेड है और जो कलर है उसका वो भी चेंज है। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अदर कलर्स में भी चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला कलर मैंने लिया और इसके रूल्स जो सिलेक्टेड सेल में से रूल को अगर हमने हटाना है तो हम हटा सकते हैं। तो ये आपका ग्रेटर देन था। ऐसे हम लेस देन के लिए देखेंगे। लेस देन सपोज 51 ही अगर मैं रखता हूँ और रूल में यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन फिल वाला कर देता हूँ, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। येलो फिल करते हैं तो ये भी आपको ये सब एक्चुअली ये वाला कलर जो है थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट होता है तो आपको इसलिए ज़्यादा बेटर है। तो लेस देन आप ये देखेंगे जितनी भी लेस देन 51 की वैल्यूज़ है वो आपकी हाईलाइट हो गई है। अब इस रूल को हम हटा देते हैं, क्लियर रूल सिलेक्टेड सेल में। नेक्स्ट आया आपका लेस देन हो गया बिटवीन। अगर आप रेंज में लेना चाहते हैं, जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि ठीक है 20 टू 40 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो मेरी हाईलाइट हो जाए, आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। नेक्स्ट रूल आया आपका हाईलाइट सेल रूल्स हैं ये इक्वल टू। अगर मैं इन पर्टिकुलर जैसे मैं सपोज बोलना चाहता हूँ कि 54 वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ तो 54 के दो सेल्स है और वो दोनों आपको हाईलाइट होके दिख रहे हैं। नेक्स्ट आया आपका टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो इसके लिए हम चलिए एक टेक्स्ट वाली फील्ड जो है सिलेक्ट करके रख लेते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे बोलते हैं कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स। सपोज अगर यहाँ पे राम हो तो राम सिलेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे हम सीता लिखेंगे तो ये सीता दो सेल्स में है तो ये दो सेल्स आपको हाईलाइट हो गए। तो इस प्रकार से ये अगर टेक्स्ट हमने सर्च करना है तो उसको भी हाईलाइट करेगा। डेट अकरिंग, तो चलिए डेट अकरिंग के लिए हम डेट वाला कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको ये पता होगा कि एक्सेल के अंदर जो डेट का जो फॉर्मेट होता है वो मंथ, डेट एंड ईयर फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे अगर 1/2/2019 है तो ये जनवरी 2 जनवरी 2019 है। तो चलिए इसके हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। डेट अकरिंग जैसे येस्टरडे, तो येस्टरडे के हिसाब से तो अभी इसमें कोई डेट है नहीं क्योंकि आज 24 अप्रैल है तो उसके हिसाब से नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, दिस मंथ देख लेते हैं। जो फोर्थ मंथ अगर जिसमें है तो आप ये देखेंगे 4 अप्रैल और 5 अप्रैल, इसमें दो ये चीज़ें इस प्रकार से इसको ये हाईलाइट करता है। ओके, नेक्स्ट आपका डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको सपोज यही सेल हमारा सिलेक्टेड था तो इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, डुप्लीकेट डेट्स हैं, उसको इसने सेलेक्ट कर लिया। इवन अगर आप इसको अदर नंबर या टेक्स्ट में भी लगाएंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपकी चलेगी। मींस अगर इसको मैं इस तरह से अगर सिलेक्शन ले लेता हूँ एंड इसको डुप्लीकेट वैल्यू सेल हाईलाइट सेल रूल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे जाऊँगा तो जो चीज़ें डुप्लीकेट है वो अपने आप ही सभी हाईलाइट हो गई है। इवन देखिए टेक्स्ट में भी आ गया, डेट में भी आ गया, नंबर्स में भी आ गया, सभी में आ गया। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है टॉप बॉटम रूल्स आते हैं। टॉप बॉटम रूल्स में जैसे सपोज मैं टॉप 10 आइटम, चलिए ये नंबर्स पे ही चलेगा तो मैं इसको नंबर्स वाली फील्ड्स को या मैं एक पर्टिकुलर कॉलम ही लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं अगर टॉप 10 आइटम्स को देखता हूँ। चलिए 10 तो हमारे पास है नहीं, मैं इसमें टॉप 2 वैल्यूज़ को देखता हूँ तो टॉप 2 वैल्यूज़ मेरे पास ये हैं एंड इसी प्रकार से ऐसे टॉप 10%
में अगर हम देखते हैं तो ये यही वाली है, 84 ही है। एंड इसी प्रकार से बॉटम बॉटम 10 देखेंगे तो 10 तो चलिए मैं 1 वैल्यू देखता हूँ, तो सबसे नीचे जो है आपकी 16 है। ऐसे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो आपकी रैंक इन द बॉटम है ना, 2 वैल्यूज़ को ये बता रहा है, एक 16 है और उससे ऊपर जो हमारे पास 66 है। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका अगर आप इस कॉलम को देखेंगे तो इसकी एवरेज 66 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर हम अबव एवरेज वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं अबव एवरेज। तो अबव एवरेज जो है 66 से ऊपर जितने भी हैं, 76 77 जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी यहाँ पे हाईलाइट हो गई हैं। तो ऐसे ही आप बिलो एवरेज के लिए देख सकते हैं और बिलो एवरेज के लिए भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डाटाबास। डाटाबास में आप ये देखिए, उसको आपकी जो वैल्यूज़ है उनको कलर के अनुसार उनके डाटाबास बना रहा है। जैसे सपोज ये देखिए आपके डाटाबास बने, जिसकी 63 वैल्यू है तो बार काफ़ी आगे है, 27 है तो काफ़ी कम है, 45 है तो थोड़ा सा मिडल में है। तो इस प्रकार से डाटाबास बनती हैं। सपोज हम इन डाटाबास को हटा देते हैं, क्लियर रूल्स एंटायर शीट से हम हटा देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कलर स्केल्स। कलर स्केल्स गाना है तो ये कुछ कलर स्केल्स होते हैं, इसमें ये कई बार लैब्स में टेस्टिंग के लिए इनको यूज़ करते हैं कि क्या वैल्यू हो तो वो उसमें कुछ में कोई ग्रीन है, कोई येलो है, कोई रेड है, तो उसके अनुसार वो अपने वैल्यूज़ को कलर स्कीम दे के कि अगर ये वैल्यू आए तो हमारी बिल्कुल सही है, अगर रेड आए तो मीन्स ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, येलो है तो मीन्स ठीक है, परमिसिबल सी रेंज है। तो कलर स्केल्स आप इसमें अगर लगाना चाहे डिफरेंट वो आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके आइकन सेट्स होते हैं। आइकन सेट्स में आप अलग अलग प्रकार के, जैसे सपोज मैं ये इस तरह से एरोज 3 एरोड कलर हैं, जैसे जो टॉप की वैल्यू है उसके लिए अप एरो आ रहा है, जो सबसे नीचे की वैल्यूज़ है वो डाउन एरो आ रहा है, और जो मिडल में जो वैल्यू है उसके लिए राइट एरो आ रहा है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट आइकन सेट्स की रेंज से इसको वैल्यूज़ को उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका न्यू रूल। तो न्यू रूल में भी लगभग यही चीज़ें आती हैं। जैसे एक तो अगर आप इसमें बेस्ड ऑन द फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, तो लोएस्ट वैल्यूज़ के लिए ये कलर आए और हाईएस्ट वैल्यू के लिए सपोज यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, मैं यहाँ पे कोई एक या ब्लैक कलर ले लेता हूँ, तो अगर आपको यहाँ पे पता चलेगा जो हाईएस्ट के लिए ब्लैक आ गया, लोएस्ट के लिए ये कलर्स आ गए। तो इस प्रकार से ये मैं इसको रूल्स को क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट आपका न्यू रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, क्या कंटेन करे, सेल्स वैल्यूज बिटवीन, आप रेंज दे देंगे। जो चीज़ें हमने पहले देखी वही चीज़ें हैं, टॉप वैल्यू, बॉटम वैल्यू, यूनिक वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यूज़ है ना। तो डुप्लीकेट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका फॉर्मेट आपको सेट करना पड़ेगा, है ना। आप क्या चाहते हैं, जैसे मैं बोल्ड और लेता हूँ, कलर थोड़ा सा हाईलाइटेड रेड ज़्यादा दिखता है। एक्चुअली इस रेंज में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है नहीं, तो आपको दिख नहीं रही है सॉरी 45 है तो ये आपको वैल्यू दिख रही है। चलिए ये मैं रूल यहाँ से हटा देता हूँ, क्लियर रूल कर देता हूँ। एंड फाइनल आपका जो रूल है न्यू रूल में हमारे पास यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमाइन द सेल है ना, सेल को फॉर्मेट करने के लिए। तो जैसे इसके लिए फॉर्मेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ता है और फॉर्मूला की हमें एक रेंज देनी पड़ती है। तो जैसे सपोज ये वाला हमारा इस सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन इस सेल को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी रेफरेंसिंग लगानी पड़ती है। इसमें हम कॉलम को फिक्स करेंगे तो F4 से इसका ई के आगे हमारा डॉलर आना चाहिए। और ये देखिए ये एक मिनट, इसमें थोड़ी सी ये यहाँ पे मैंने ये वैल्यू ले ली है। अब इसमें $E$2 आ रहा है, इसको इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें F4 करेंगे। ये एक सेकेंड,
सपोज मैं ये रेंज ली है और इसको मैं यहाँ से लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे। नहीं, वैल्यूज तो वहीं से आएगी। ये वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया और इसमें चलिए इसके ना इसके डॉलर हटा देंगे हम। इसके आगे से ई के सामने सिर्फ हम डॉलर रखेंगे और उसको 2 के आगे से डॉलर हटा देंगे। इससे ये मिक्स्ड रेफरेंसिंग आ जाएगी। और ये आपका बोल्ड इटैलिक और कलर हमने ले लिया। ये जो रेफरेंसिंग है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। अभी आप इतना समझें कि ये इसको ई के जो कॉलम जो है हमें फिक्स है यही चाहिए, तो इसके आगे डॉलर होना चाहिए और जो आपका रोज़ हैं वो हमारी रिलेटिव रहेंगी। ओके, तो ये हम सॉरी इसमें हमने फॉर्मूला नहीं लगाया। न्यू रूल, मैं पहले इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर लेता हूँ, पुराने वाली एंटायर। अब फिर से जाते हैं न्यू रूल, यूज़ फार्मूला एंड यहाँ पे ये हमने रेफरेंस ले लिया और ये 2 के आगे जो डॉलर है इसको हमने हटा दिया। एंड सॉरी इससे पहले इसका हम लगा देंगे लेस देन। फॉर्मूला लगाया नहीं एक्चुअली, लेस देन सपोज मैंने 50 कर देता हूँ, लेस देन 50 है ना। ये इसमें इस पूरी रेंज में जो वैल्यू अगर हमारी लेस देन 50 है तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग करेंगे। ये हमने कलर ले लिया यहाँ पे, कलर, ओके एंड उसको ओके कर दिया। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो फॉर्मूला हमने लगाया कि इस रेंज में जो 50 से नीचे हमारी वैल्यूज़ थी वो हमें हाईलाइट होके दिख रही है। तो ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में था। मैनेज रूल्स में भी क्लियर रूल्स आपको बता दिए। मैनेज रूल्स में भी अगर जो रूल्स हमने बनाए हुए हैं उनमें कुछ चेंजिंग अगर आप चाहते हैं तो उन रूल्स को आप चेंज कर सकते हैं। ये सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में था। थैंक यू।